Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का PYQ ऑफ ईयर 2025. बिल्कुल सही जाना आपने. ये स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में. और वेटेज की बात करूं तो वेटेज था इसका 3 मार्क्स. चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है. लेकिन यहां पे इस चैनल पे अगर आपने कंटेंट गो थ्रू कर लिया और पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पे आपके लिए इजीएस्ट वे ऑफ आंसर्स डिस्कस करते हैं हम, ताकि आपके लिए और भी सिंपलेस्ट वे में चीजों को डिस्कस किया जाए जिससे आपके मैथ्स का फियर दूर हो. और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे हमने स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स और क्लास 12th के लिए PYQ सीरीज शुरू कर ली है. डे बाय डे यहाँ कंटेंट अपडेट हो रहा है. ऑन अपकमिंग डेज में आपके लिए वन शॉट्स और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें और एड ऑन होने वाली हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. पहली नजर में इस क्वेश्चन को देखूं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स. आपसे पूछा गया है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू दिस. देखो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को देखूं, पहले मैं एक बार लिख लेता हूं. चलो आपकी तसल्ली के लिए, सर क्वेश्चन तो लिख दो आप. देखो कई बच्चे क्वेश्चन लिखने के बाद घबरा जाएंगे. इस क्वेश्चन में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और हम चाहते हैं ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने क्वेश्चन एक बार समझ लिया उनके लिए क्वेश्चन दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा. जिनको अगर आइडिया नहीं है कैसे क्वेश्चन को डील करना है, दे आर गोइंग टू फेस वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो चलो ये हमारा टू प्रूव है, तो हम यहाँ टू प्रूव लिख लेते हैं. पहले ये है हमारा टू प्रूव. गिवन इतना सही है. देखो अगर मैं यहाँ देखूं तो LHS मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही. पावर 4 सम हमें सॉल्व करना नहीं आता. पावर 4 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सुना है सर, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 सुना ही नहीं सर. बहुत दिक्कत होती है. छोड़ दो, आप सीधे चले आओ RHS की तरफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे पता है. तो टेक RHS. हम एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं. टेक RHS. जैसे आप यहाँ पे RHS यूज करेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप. आपको एक चीज बता दूं, जैसे a प्लस बी बाय 2 है तो आप लिख सकते हो a बाय 2 प्लस बी बाय 2. जहां से कनेक्शन है वहां से ब्रेक कर सकते हो. अलग अलग डिनोमिनेटर, सेपरेट डिनोमिनेटर दे सकते हो आप. ये चीज आपको आइडिया लग चुका होगा, आपने पढ़ भी चुका होगा. तो आप एक काम करो, 2 बाई 2 को तो कर दो अलग, माइनस बीच में है, माइनस रहने दो अलग. ठीक है, यहां लिख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2. व्हाट द पॉइंट? बात समझ आ गई अच्छे से? अब क्या करना है हमें? अब हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है. या आप नहीं भी करना चाहो ये स्टेप तो आप छोड़ सकते हो, लिव इट. आप में कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें तो नहीं करना है ऐसा. कोई बात नहीं, मत करो, इसको ऐसे रहने दो. 2 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो. एक्स क्या मेरा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 और कंप्लीट होल स्क्वायर. यहाँ तक तो बात क्लियर है? यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती है ना? चलो अब यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं. यहाँ से हमने डिस्कस किया, ये 2 एज इट इज रख लो आप, इंप्लाइज लगा दो, आसान रहता है थोड़ा. 2 एज इट इज माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का 1 एज इट इज और ये होल स्क्वायर. ठीक है, अपॉन में 2 है. आप में से कुछ बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो मत करना. आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 2 से काट देते हैं. देखो ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, या तो कॉमन होना चाहिए या मल्टीप्लाई में होना चाहिए. बीच में माइनस है, मतलब 2 टर्म्स हैं, अकेला ऐसे कट नहीं सकता ये 2 से 2.
ऐसे कॉन्सेप्ट मत कर देना वरना मार्क्स कटेंगे। अब इस 2 को एज इट इज रहने दो, अभी तो रहने दे, रहने दो। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 इसकी, है ना। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू 1 होती है, बिकॉज करके लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू 1 रिप्लेस कर दी तो ये 2 तो एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया 2। ये जो मेरा 1 है ये कट जाएगा, ये कटा, इस 1 से कट जाएगा, +1 और -1 ब्रैकेट के अंदर ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में है 2। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा यहाँ से। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, जैसे होल स्क्वायर ब्रेक किया 2 - 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो सब पे स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 कॉमन लेके काट दें, 2 ले लो कॉमन, तो आपने लिया कॉमन, अंदर बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया 2, 2 से 2 काट दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो तो हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए हमारे लिए, एक और कॉलम हम बना देंगे, ठीक है। और इस पार्ट को भी हम यहाँ ले आते हैं क्योंकि ये रीजन इसका है और किसी चीज़ का तो रीजन है ही नहीं है, ठीक है, ये रीजन इसका था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, मिस मत करना इस लाइन को, क्योंकि यहां से अब आप सोचोगे सर अब आगे क्या होगा। देखो अब आप यहां पे सॉल्व करने के बाद पहुंच गए, इंप्लाइज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। अब क्या करूं सर, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पे साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा है। इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो 1, इस 1 को मैंने रिप्लेस करा दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, ये लाइन पता है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और यहां पे जो मेरी वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है एग्जिस्टिंग वैल्यू, चलो इसको मैं और मिनिमाइज कर लेता हूं, यहां मेरी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, यहां जो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ये तो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू एज इट इज रहेगी, होगी या नहीं होगी। यहां मेरी एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो मैंने इस 1 की जगह पे ये रिप्लेस करवाया है -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर आपको ये चीज कैसे पता चली, देखो मुझे एक चीज पता है कि मेरे जो LHS में जो पार्ट है वहां पावर 4 आ रही है। पावर 4 कब आती है, जब पावर 2 का स्क्वायर होता है, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तब साइन पावर 4 बनेगी। तो ये अब a + b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दूं, ये जैसे मैं ब्रेक करूंगा तो यहां से क्या बना, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, a मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में पहले से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से हमारा वेट कर रहे हैं कि आओ कैंसिल करेंगे वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इससे हो गई। अब फाइनल आंसर मेरा क्या बन गया, ये बन गया साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, एंड दिस शोज LHS as LHS equals to RHS, hence true। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमने आपके लिए काफ़ी सारे PYQs अपडेट कर लिए हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपडेट किए हैं और डे बाय डे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को, मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना पाएँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।